मेरे साथ बात करने के लिए उदय प्रताप सिंह हैं, जो न केवल मुलायम सिंह यादव के शिक्षक रहे बल्कि उनके साथ राजनीति में भी लगातार कदम ताल करते रहे। उदय प्रताप जी, किस तरह से याद करेंगे आज नेताजी मुलायम सिंह यादव को? नेताजी से हमारा संबंध बहुत पुराना है। वो हमारे छात्र रहे 11वें 12वें में। उसके बाद फिर वो हमारे साथ अध्यापक रहे और उसके बाद हम उस पार्टी से उनके ही नेतृत्व में हमने सांसद भी रहे और समाजवादी पार्टी की हम लोगों ने मिलके स्थापना की 92 में। तो मुलायम सिंह बड़े विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। जब वो विद्यार्थी थे तभी से वो उनकी जो प्रतिभा थी बहुमुखी थी। वो दूसरों के दुख दर्द में शामिल होना, तभी लोग उनको नेताजी कहते थे। जब वो 12वें क्लास में पढ़ते थे तो उससे पहले वो लोहिया जी के आंदोलन में शामिल हुए थे। सिंचाई का जो उन्होंने जेल भरो आंदोलन बुलाया था, तो ये 14 साल की उम्र में उसमें खड़े हो गए जाके। तो उसने कहा कि आप तो छोटे हैं, हम आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो कहा गिरफ्तार नहीं कर सकते पर विरोधियों में नाम तो लिख सकते हैं। तो तब से ही लोग उनको नेताजी कहने लगे थे। और उनमें एक विलक्षण प्रतिभा ये थी कि वो हृदय जीतना बहुत जानते थे। अच्छे पहलवान थे, स्टेट लेवल के लाइट वेट चैम्पियन रहे। तो ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं कि लेकिन जिस पहलवान से वो जीतते थे उसकी भी पीठ ठोंक के उससे भी मित्रता करते थे। आपने पहलवान अखाड़े की बात की तो बताते हैं चरखा दांव उनका एक बड़ा फेमस हुआ करता था। किस तरह से दांव लड़ा जाता था ये? चरखा दांव तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उनको और एक लड़का था सरयुद्दीन त्रिपाठी, वो भी उनका क्लास 1 साल जूनियर था उनसे। तो उनकी हमने कुश्ती कराई थी, उसकी रेफरशिप हमने की थी। बाद में वो सरयुद्दीन त्रिपाठी यहाँ पर सिक्योरिटी अफसर हो गए थे और ये सहकारिता मंत्री थे। तो सहकारिता मंत्री होने के बाद भी वो जब निकलते थे तो उसको बात करते थे और उसकी पीठ पे हाथ रख के कहते थे कुश्ती लड़ोगे। तो वो हमसे कहता था, बोले साहब ये मंत्री जी हो के अब हमसे कहते हैं। तो फिर हमने कहा वो ये दिखाते हैं आपको कि आपकी वो आप बचपन की यादें भूले नहीं हैं। आपने तो उनके कई रूप देखे। एक आपने उनका छात्र रूप देखा, एक शिक्षक रूप भी उनका देखा, एक अखाड़े के पहलवान का रूप भी देखा और एक सफल राजनेता का रूप भी देखा। किस तरह से ये परिवर्तन होता चला गया? सफल नेता तो इतने थे वो कि वो उनमें एक सबसे विलक्षण शक्ति ये थी कि वो मनुष्य का हृदय जीतना जानते थे और जुझारू प्रकृति के आदमी थे। अब जैसे बसरेयर कांड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बसरेयर कांड में एक दलित महिला के साथ कुछ एक दरोगा ने बदतमीज़ी की थी, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ खड़ा हो गया था जिसका नेतृत्व मुलायम सिंह ने किया और उसमें ये 2-2.5 साल की इन्हें जेल भी हुई। लेकिन बाद में कोर्ट ने ये कहा कि वो उनके संग अन्याय हुआ और सारा पूरे का पूरा थाना बर्खास्त हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने किया, हाई कोर्ट ने, और मुलायम सिंह की प्रशंसा की और मुलायम सिंह को छोड़ा। तब तक इमरजेंसी लग गई तो फिर जेल में चले गए ये, तो फिर जेल में रहे। लेकिन उनके अंदर एक ये थे कि एक तो आम आदमी से जुड़ने का उनका जो ज़मीन से धरती पुत्र जो कहलाते थे वो ये कि वो कहीं भी अपने किसी से, जब वो बहुत छोटे थे तब एक किसी दलित के यहाँ खाना खाया आए थे तो उनके गांव के लोगों ने उनका परिवार का ही बहिष्कार कर दिया, समाज से निकाल दिया। लेकिन उनके परिवार ने चिंता नहीं की। उनके दाऊ थे और पिताजी सबने कहा कि अरे ये तो लड़के हैं, खाए आते हैं तो कोई बात नहीं। तो ये हमेशा से उनकी एक वो रही। और उनको अपने जो राजनीतिक विरोधी थे उनको मित्र बनाना उन्हें खूब आता था। उनका 10 बार बलराम सिंह से गोली चली। जिस आदमी ने उन पर गोली चलाई उस आदमी को बाद में समाजवादी पार्टी में मेरे सामने ही उन्होंने उसे ज्वाइन करवा ली, समाजवादी पार्टी। ये कैसी प्रतिभा थी कि मतलब दुश्मन को भी दोस्त बना लेते थे? एक नहीं 50 ऐसी उदाहरण मिलेंगे। मुझे जो अशोक यादव है शुकाबाद के, वो मेरे बेटे के समान ही रहे हैं। तो वो पहले इनके बड़े मित्र थे, फिर इनसे कुछ खटपट हो गई मुलायम सिंह से। तो वो मुलायम सिंह के खिलाफ 2 बार चुनाव लड़े, एक एमएलए का लड़े, एक एमपी का लड़े और मंत्री हो गए बीजेपी में जाके। लेकिन जब अखिलेश जी की माताजी की डेथ हुई
तो ये सोफई गए अशोक यादव, तो वहाँ मुलायम वहाँ से जब लौटे तो मुलायम सिंह जी ने उनको कार तक छोड़ने आए और बड़े प्यार से मिले। तो हमसे आगे अशोक ने कहा कि गुरुजी, हम उनसे 2 बार चुनाव हारे, लेकिन हमने हार नहीं मानी, लेकिन आज उनकी शराफत और उनकी दरिया दिली से हम हार गए। तो ये गुण उनमें विलक्षण था। दूसरी बात है, गरीब आदमी को भरोसा दिलाना और उसका आत्मविश्वास जगाना। मैंने आज फेसबुक पे एक कविता डाली है, उसमें यही लिखा है कि कैसे आम आदमी के अंदर एक भरोसा पैदा करते थे। अगर वो सैफई से चलते थे लखनऊ के लिए, तो बीच में अगर 4 ढाबे मिलते थे तो चारों पे आदमी खड़े होते थे, वहीं अपने खड़े हो जाते, चाय पीते थे। तो आम आदमी से जुड़ने का उनमें बड़ा वो था। दूसरी बात यह है कि उनके उद्देश्य जो थे वो थे किसान के प्रति वफादारी, समाजवाद के जो उसूल थे उनको सबको मानते थे, गांधीवादी और लोहियावादी विचारों पर उनका ध्यान रहता था। कुछ संस्मरण, कुछ किस्से उनकी अगर आपको याद आते हो तो? नहीं, हमको तो 100 किस्से याद आते हैं, लेकिन उनको लंबी बातें, जैसे जब ये मुख्यमंत्री थे सन 90 की बात है, तो बीपी सिंह तब प्रधानमंत्री थे। तो बीपी सिंह और मुलायम सिंह जी में इस बात पर हो गई थी कि इन्होंने तमाम जो साधु थे, जो हिंदू महासभा के और बीजेपी के और जो रथ यात्रा में शामिल थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो बीपी सिंह ने हमारे पास संतोष भारती जो पत्रकार हैं उनके द्वारा खबर भिजवाई कि वो बात करना चाहते हैं मुख्य प्रधानमंत्री जी। मैं एमपी था उस समय। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुलायम सिंह जी हम बात ही नहीं हमसे करते हैं, और हम टेलीफोन उठाते हैं, और वो साधु गिरफ्तार कर रखे हैं, हम उनसे बातचीत से कुछ हाल निकालना चाहते हैं। तो हमने कहा हमको क्या करना है? बोले एक तो हमारी बात करा दो, और दूसरे अगर हो सके तो उनको साधुओं को छुड़वा दो, तो वो शायद बातचीत से कोई हल निकल आए ये जो विवाद था अयोध्या का। तो हमें भी कुछ लगा, तो हम आए, तो हमने मुलायम सिंह से, तो मुलायम सिंह ने कहा कि एक तो ये है कि ये हमारी नहीं सुनते हैं, ये इन लोगों को इनको ये भ्रम है कि इन्होंने हमें मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन ये क्योंकि कांग्रेस में रहे हैं और दिल्ली से ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया जाता था, वही भ्रम इन्हें अब है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मुख्यमंत्री अपने आप बने। तो वो जब हम बात करते हैं तो उनका वो कह देता है कि सेक्रेटरी से बात कर लो, प्रधानमंत्री भी। तो अब वो एक राही थे सीतापुर वाले, वो गृह मंत्री थे, उनको भेजा तो उन्होंने मुलायम सिंह ने मना कर दिया कि हम इन साधुओं को नहीं छोड़ेंगे। तो फिर उन्होंने हमसे कहा, तो हमने मुलायम सिंह से कहा हमने कि ऐसा है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि मुलायम सिंह ने अपनी ज़िद में साधुओं को नहीं छोड़ा, वरना बातचीत का रास्ता निकले आया। रास्ता निकले कि न निकले, पर आप क्यों, आप प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं तो छोड़ दीजिए। तो उनकी कुछ समझ में आ गया, उन्होंने छोड़ दिए। और अब छोड़ दिए, उसके बाद वो सब साधु अंडरग्राउंड हो गए, और फिर वो उसका नतीजा हुआ कि वो 30 नंबर को गोली चलनी पड़ी वहाँ। गोलीकांड जो अयोध्या हुई थी, अयोध्या वाला जो हुआ, उसमें जो लोग मारे गए। तो फिर उसके बाद मुलायम सिंह को इस्तीफा देना, तो मुलायम सिंह जी ने सदन के अंदर, अगर आप लोग रिकॉर्ड छाने तो आज भी डिबेट मिल जाएगी, उसमें कहा कि बीपी सिंह ने कैसे उदय प्रताप सिंह को हमारे पास भेजा, और कैसे उनकी बात हम कभी टाल नहीं सकते थे, और उन्होंने बड़े कन्विंसिंग ढंग से कहा। तो ये सब घटनाएं, ऐसी तो हमको 50 घटनाएं याद हैं तो जीवन में। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रतिभा का धनी आदमी जिसने गरीबों की मदद की हो, और जिसने हर तरह की, साइकिल से यात्रा शुरू की, और जो इतने तरक्की की, लेकिन कभी वो ये नहीं भूले कि वो आम आदमी के नेता हैं, इसीलिए उनको धरती पुत्र कहा जाता है। और समाजवादी पार्टी के जितने भी, उन्होंने कई बार ये कहा अपने भाषणों में कि कांग्रेस को इतना कमज़ोर मत कर देना कि बीजेपी के आ जाए, ये ज़्यादा खतरनाक साबित होंगे हमारे लिए। और वही हुआ। तो एक उनकी दूरदृष्टि जो थी
वो भी उसकी भी सराहना करेंगे हम। याददाश्त को लेकर के बड़ी उनकी तारीफ की जाती है कि बड़ी अच्छी याददाश्त रहती थी। उससे जुड़ा हुआ कोई अगर संस्मरण आपको याद हो तो? अब उससे तो बहुत से हैं। जब वो उसमें छमाही इम्तिहान में उनके नंबर अंग्रेज़ी में कम आए और ये जा रहे थे आसाम उसमें लाइट वेट चैम्पियनशिप में स्टेट को रिप्रेजेंट करने। अप्रैल में मार्च में आखिर में परीक्षा थी और फरवरी का महीना था। तो हमने कहा मुलायम सिंह अगर तुम चले गए वहाँ तो फिर आप अखबार में अपना नाम नहीं ढूंढ पाएंगे, तो आप फेल मान लो अपने को, चश्मा लगा के भी नंबर नहीं मिलेगा। वो एक संस्मरण कई बार सुना चुके हैं वो खुद। तो हमने जाने नहीं दिया हमने। वो फिर तो हमने कहा कि आप पढ़ो। तो बोले आप चिंता मत करो, हम फेल नहीं होंगे। हमने कैसे? बोले हम आपको बता देंगे। तो जो हमने 3-4 उन्होंने जो सवाल दिए थे इम्पोर्टेंट, वो उन्होंने हमें रट के सुना दिए 3 ही दिन में। और वो कम से कम 5-7 पेज थे और वो सब मैं कॉमा फुल स्टॉप स्पेलिंग सब। उनकी याददाश्त तो इतनी तेज थी कि एक आदमी को कभी देख लें तो उसका नाम नहीं भूलते थे, नाम से बुलाते थे, फलाना है ए तुम ये ज़रा। तो ये दूसरी बात ये है कि पढ़ने में पढ़ते नहीं थे, लेकिन पढ़ने में तेज बहुत थे। उन्हें याद बड़ी जल्दी होता था। कैसे स्टूडेंट थे? क्या सब्जेक्ट इनको सबसे अच्छे जिन पे पकड़ थी? नहीं, ये वैसे तो ये पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था इन्होंने, तो लेकिन पॉलिटिकल साइंस का काम किया, पॉलिटिक्स में ही काम किया। तो लेकिन इनका खेल कूद में ज़्यादा ध्यान रहता था और लड़कों की मदद करना। जब टीचर भी थे तब भी लड़कों की समस्या लेके प्रिंसिपल के पास जाना। मैं प्रोक्टर था उसका डिसिप्लिन का और एनसीसी अफसर था, और तो मेरे पास भी आए। तो जब कभी आते थे तो अपनी समस्या कभी नहीं लाते, दूसरों की लाते थे। आपने अयोध्या कांड का जिक्र किया, एक सवाल उस पर ये पूछना चाहता हूँ कि बड़े गूढ़ राजनीतिक थे, बड़ी अच्छी समझ थी राजनीति की। गेस्ट हाउस कांड पर उन पर आरोप लगे, अयोध्या में निहत्थे जो कारसेवक थे उन पर गोली चलवाने के आरोप लगे, लेकिन उन सबसे निपटते हुए फिर से लगातार सरकार बनाते रहे। 4 बार यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। ये कौशल क्या था? अयोध्या पे जो गोली कांड का आरोप लगाते हैं उनको मैं मूर्ख कहता हूँ, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि वहाँ यथास्थिति रखी जाए। यथास्थिति कौन रखेगा? मुख्यमंत्री रखेगा कि प्रधानमंत्री रखेंगे? और तो उन्होंने अपने पुलिस से कह दिया कि भाई यथास्थिति रखो। अब उसमें गोली चल गई, इस पर इनका इल्ज़ाम इन पे आए तो उस आदमी को मैं मूर्ख कहूँगा और ये कहूँगा कि या तो ये, इसलिए उस पर बात ही मत करिए हमसे। वो बिल्कुल सही कदम था। वो उन्होंने तो किया नहीं, गोली चलाई नहीं थी। पुलिस उन्होंने कहा कि भाई यथास्थिति रखी जाए, यथास्थिति रखने में गोली चलाई तो इसमें इनका क्या दोष है? तो आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, किस तरह से श्रद्धांजलि देते हैं? अब हम तो श्रद्धांजलि, हम तो लोग सब दुखी हैं ही। हमने तो फेसबुक पे डाला है, आप पढ़ लीजिए, उसमें श्रद्धांजलि हमने दी है। ऐसा नेता दुर्लभ है जो जनता का दुख भी समझे और बड़े से बड़े पदों पर रहने के बाद भी वो ये कभी नहीं भूले कि वो सैफई की गांव में पैदा हुए हैं। हमसे बात करने के लिए उदय प्रताप सिंह हैं, जो बता रहे हैं किस तरह से मुलायम सिंह यादव का जो करियर था एक शिक्षक के तौर पर उनके साथ शुरू हुआ, बाद में वो बड़े नेता बने, उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री बने। आज उनको विनम्र श्रद्धांजलियाँ दे रहे हैं और उन्हें याद भी कर रहे हैं, उनके संस्मरणों को भी याद कर रहे हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।